अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आज हमने बेटा डिस्कस करना है। व्हाट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड वर्ड जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें टू और मोर देन टू कन्वर्जिंग लेंस आर यूज्ड। दो या दो से ज़्यादा कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होने वाली माइक्रोस्कोप को हम किसका नाम देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर देखा जाए तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही डिफरेंस है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज़ ओनली वन लेंस कैन बी यूज टू मैग्नीफाई एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, एक लेंस को किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पर एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ होंगे दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो यूज़ होने वाले कन्वर्जिंग लेंस हैं, इसके हमने दो बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक कहलाता है हमारा आई पीस। तो इसी हिसाब से वो लेंस जो आई के करीब होता है दैट इज़ कॉल्ड आई पीस, जिनके लेंस हमारे पास वो कहलाएगा। और इसी तरह से आई लेंस के हवाले से ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होगा? जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जी, ये इंसानी आँख है और इसके पास ये दो लेंस हैं और इसी तरह से हमारे पास दो लेंस यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, नीचे से हम उसको लाइट दे रहे हैं, रोशनी। यहाँ पे हमने वो स्लाइड रखी हुई है जिसको हम व्यू करने हैं। तो इस स्लाइड को व्यू करने के बाद सबसे पहले रोशनी इस लेंस में दाखिल होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस। और यहाँ से रोशनी फिर एंटर होकर कहाँ पर आ जाती है? हमारी आँख की तरफ। और ये तो डेफिनेट बात है कि किसी चीज़ को आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं ओनली व्हेन द लाइट इज़ रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यू कैन सी, और रोशनी जैसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है तब हम उसको देख पाते हैं, अदरवाइज हम उसको देख नहीं सकते। तो नीचे कुछ फीचर्स दिए हैं हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हवाले से। पहला क्या है जी? इट गिव द ग्रेटर मैग्नीफाइंग दैन अ सिंगल लेंस। सिंगल लेंस की निस्बत इसकी जो मैग्नीफिकेशन है डेफिनेटली वो ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा जूम करके ज़्यादा बड़े साइज़ में, लार्ज इन साइज़ ऑब्जेक्ट को हमारे पास शो करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसके हवाले से, दूसरे फीचर की, तो कहते हैं द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। यहाँ पे जो दूसरे ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा हम क्या करते हैं? 1 से लेस देन रखते हैं। जबकि आई पीस जो है वो लेंस जो आँख के करीब है हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ द एफ ई ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। इसकी जो है हम लेंथ वो चंद सेंटीमीटर रखते हैं। तो ये इसके फीचर्स आगे। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से मैग्नीफाई करती है, इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है द मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू द रे डायग्राम। कहता है यहाँ पे हमने रे डायग्राम दिखाई है जिसमें आपको ईजिली आसानी से समझ आ जाएगी कि हाउ कैन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट। सपोज बेटा ये सामने आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी। यहाँ से दो रेज निकलनी है, दोनों रेज किस में से गुजर रही हैं? लेंस में से। एक लेंस में से यहाँ से पास होकर इस तरफ आ गई, दूसरी रेज इसके सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के यहाँ आई। तो जिस पॉइंट पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया वहाँ पे एक और इमेज बन गई। हमने इस इमेज को नाम दे दिया I1 क्योंकि ये पहली इमेज है, पहले लेंस ने इमेज बना दी। हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो इमेज बने, इमेज 1 जो है ये बने कहाँ पे बने? ये हमारे पास जो कौन सा लेंस था, इसको मैंने, इसकी फोकल लेंथ को मैंने FO का, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस था, ठीक है। हमने जो इमेज बनानी है, हमने कोशिश करनी है कि जो आई लेंस है, आई पीस जिसे कहते हैं, जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है FE, इससे पीछे इमेज ना बने बल्कि इससे आगे बने। और ये बात तो आप अंडरस्टूड जानते हैं कि जब किसी लेंस के फोकल लेंथ के आगे इमेज बनता है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वहाँ से जो रेज निकलती है उनकी इंटरसेक्शन तो पॉसिबल होता नहीं है।
ज़ाहिर है ये इस तरफ को मूव कर देती है, ये इस तरफ को मूव कर देती है, उनको बिहाइंड एक्सटेंड करके हम जो है ना वो इनके इंटरसेक्शन से एक वर्चुअल इमेज हासिल करते हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ से निकलने वाली जो रेज होंगी एक सीधा इस तरफ को मूव कर जाएगी, दूसरी क्योंकि यहाँ से टकराएगी और इस तरफ को चले जाएगी। अब अगर मैं इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों के दरमियान फासला बढ़ता ही जा रहा है, कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इनको मैं बिहाइंड लेंस इस तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो दे आर कैंसलेट टू ईच अदर एट अ पॉइंट। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट पे बनेगी एक इमेज दैट इज़ कॉल्ड द I2 इमेज, जिसका साइज़ हमारे जो रियल ऑब्जेक्ट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि साइज़ ऑफ इमेज एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कितना एक्सटेंड कर जाता है। यहाँ पे बेटा जो L है, व्हाट इज़ L? L बेसिकली यहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स के दो लेंसेज के दरमियान फासले का नाम है। इसी तरह से हमारे पास जो यहाँ पे FE और FO है, FE और FO है ये बेसिकली फोकल लेंथ है। FO जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ है और FE जो है वो जो हमारे पास इमेज है आई पीस है उसकी फोकल लेंथ है। इसी तरह से हमारे पास अगर बात की जाए D की तो D बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन इमेज एंड आई, जहाँ से हम उसको देख रहे हैं उसके दरमियान जो फासला है उसे हम D से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके इस्तेमालात क्या हैं? तो इसके इस्तेमालात ये हैं, इट इज़ यूज टू सी द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। अमूमन तौर पर हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए या बैक्टीरिया को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते उसके लिए हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इससे आसानी से हम उसको देख सकते हैं। तो मोस्टली ये हमारी जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बॉटनी है, जियोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये सारी जो है वो टाइप्स में ज़्यादातर माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसको दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो कि ये पहली 2 लाइंस में मौजूद है, उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में इसके फ़ीचर्स लिखने हैं 1 2 3, ये 3 इसके फ़ीचर्स हैं। एंड आफ्टर दैट इसमें है हमारे पास कि हाउ कैन द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, के कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। तो उसके लिए उसने डिटेल तो नहीं इतनी ज़्यादा दी, लेकिन इस डायग्राम से उसने टोटली इसको समझाने की कोशिश की है। तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। इस डायग्राम के बगैर ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद ये फार्मूले की जो प्रूविंग है वो भी उसने इस टॉपिक में नहीं दी और ये प्रूविंग आपको फर्स्ट ईयर में जाके मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट सिर्फ इस फार्मूले को लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले की जो अंदर यूज़ होने वाली वैल्यू थी उसके मतलब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक हमने यूजेस पे बात की है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या हैं, किस किस लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपका टॉपिक था जी आज का। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।